आज है हरेले का त्योहार और सुबह सुबह हम लोग तैयार होके जा रहे हैं बच्चों की नानी के घर यानी कि मेरी मम्मी के घर। और आगे से आप देख रहे हैं बहुत सारी लेडीज़ जो जा रही हैं। ये भी सब अपने मायके जा रहे हैं हरेले का त्योहार मनाने के लिए। हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है ये हरेले का त्योहार। हरेला जो स्टार्ट होता है, वैसे तो साल में 3 बार हरेला मनाया जाता है, लेकिन जो ये सावन का महीने का जो हरेला होता है ना, ये विशेष महत्व रखता है। और इसी हरेले से सावन का महीना की शुरुआत भी होती है। तो ये देखिए यहाँ पर पूरा ये मेरा घर का एरिया है, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो अभी आपको आपको छोटा सा एक झरना भी दिखेगा जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो हम वहाँ पर पहुँच गए हैं, तो आप ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये जो हरेला होता है ना, ये हरियाली का भी प्रतीक होता है। तो इसीलिए इस दिन जो होती है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लिया जाता है। और ये कामना की जाती है कि जो फसलें हैं वो लहराएं और फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हो, इस तरीके की कामना की जाती है। हरेले का पर्व ही हरियाली से जुड़ा हुआ होता है। और ये माना जाता है कि हरेले के दिन कोई भी पौधा अगर आप बो देंगे ना, तो वो ज़रूर लगेगा। तो हम लोग पहुंच गए थे मम्मी के घर पे। और यहाँ पर हम लोग किस तरीके से हमारे कुमाऊं क्षेत्र में हरेले का त्यौहार मनाया जाता है, किस तरीके से पूजा की जाती है और क्या इसका महत्व होता है, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ब्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक। तो आप देखिए मेरे घर के आगे पे हो रहे हैं बहुत सारे भुट्टे। ये थोड़े दिनों में बड़े हो जाएंगे, तो उसके बाद हम यहाँ पे से भुट्टे भी खाएंगे। तो ये मम्मी के घर हम पहुँच गए हैं। और मंदिर में आप देख सकते हैं सुबह सुबह यहाँ पर नहा धोने के बाद ये हरेला काटा जाता है। और ये हरेला कट गया था हमारे वहाँ पर पहुँचने तक। और उससे पहले जो है, ये सबसे पहले जो चढ़ाया जाता है ना, भगवान जी को चढ़ाया जाता है। तो सावन का महीना शुरू हो गया, तो सबसे पहले जो है शिव जी को ये चढ़ाया गया हरेला। और मंदिर में चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये फसल को दर्शाता है कि पहली फसल जो होती है कि किस तरीके से होती है। 7 अनाजों को इसमें रखा जाता है जब हरेला लगाया जाता है। 10 दिन पहले ही इसको बोया जाता है और 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं ना, उन्हें बोया जाता है। तो ये देखिए इस तरीके के बर्तन जो हैं, इसमें हरेला को बोया गया था। और इसमें 7 तरीके के अनाज रखे गए थे और रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाला गया था। और 10वें दिन इसे काटा जाता है और सबसे पहले इसे भगवान जी पे चढ़ाया जाता है मंदिर में। और उसके बाद फिर ये घर में सब लोगों को चढ़ाया जाता है, सब लोगों को लगाया जाता है। और बड़े लोग जो होते हैं वो बच्चों को आशीर्वाद के साथ में, ये देखिए कान के पीछे रखने का जो रिवाज है ना, हरेले को जो होता है कि जब सर में रखते हैं और उसके बाद उसको कान के पीछे लगाते हैं। ये उत्तराखंड का जो त्यौहार है ना, बहुत ही अनोखा और बहुत ही प्यारा त्यौहार है। तो ये देखिए यहाँ पे लक्ष्य को मम्मी ने लगा दिया था हरेला। और लक्ष्य बहुत खुश था इस त्यौहार के लिए। तो मम्मी अभी सब बच्चों को यहाँ पर टीका भी करेगी और उसके बाद हरेला भी लगा रही थी। तो लक्ष्य को सबसे पहले जब हम पहुंचे थे, तो लक्ष्य की बारी आई थी सबसे पहले। तो मम्मी ने लक्ष्य को लगाया हरेला। हरेला जो त्यौहार होता है, वैसे तो ये हरियाली का प्रतीक है, लेकिन इसको प्रकृति से भी जोड़ा जाता है कि प्रकृति में इस दिन सभी लोग एक एक पौधा ज़रूर लगाएं। ये भी कहा जाता है क्योंकि सावन का जो त्यौहार होता है ना, इस समय जो है बरसात का सीज़न है, सावन का महीना भी इस समय है। शिव जी को बहुत ज़्यादा प्यारा महीना होता है ये। और इस समय अगर आप कोई भी पौधा लगाएंगे और उसकी अगर आप देख रेख भी नहीं भी करेंगे ना, तो भी वो पौधा उग जाता है, ऐसा माना जाता है। और आज खासकर हरेले के दिन तो आप कोई भी अगर पौधा लगाते, तो वो पौधा जरूर उग जाता है। तो ऐसी विशेष कृपा रहती है भगवान शिव की प्रकृति के ऊपर भी और हम लोगों के ऊपर भी। तो बड़ों का आशीर्वाद इस दिन लिया जाता है। तो लक्ष्य को मम्मी ने इसको हरेला लगा दिया था। तो उसके बाद दहरे का नंबर आया था। तो छोटे से हम लोगों ने शुरुआत की, छोटे बच्चों से। मम्मी ने पहले लक्ष्य को लगाया, उसके बाद धैर्य को लगाया। तो ये जो है हरेला, इस तरीके से हमारे वहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र में इसे हर घर में इस तरीके से पूजा जाता है। वैसे तो हरेला जो है 3 बार साल का आता है, लेकिन ये सावन का जो महीने का जो हरेला है ना, ये सबसे ज़्यादा माना जाता है इस हरेले को। तो उसके बाद बच्चों के बाद मेरा नंबर आ गया था। तो मम्मी ने मेरे सर में भी हरेला रखा, मेरे सर में भी हरेला पूजा। हमारे वहाँ इसे हरेला पूजना कहा जाता है। तो मेरे सर पे भी हरेला रखा। तो ये देखिए आप, इसके साथ में एक मंत्र भी बोला जाता है, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि वो क्या क्या बोला जाता है। और उसमें बहुत सारा आशीर्वाद होता है बड़े बुजुर्गों का। ये काफ़ी समय पुराने से ये जो प्रथा है वो चली आ रही है। तो बड़े
पुराने समय से ही बड़े बुज़ुर्ग जो हैं बहुत सारा आशीर्वाद जो है अपने बच्चों को देते आ रहे हैं। तो वो बहुत सारा आशीर्वाद अपने जो मंत्र है या जो गाया जाता है तो उसके माध्यम से कहते हैं। तो आजकल के बच्चों में भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को, अपने कल्चर को जानने का, अपने कल्चर को आगे बढ़ाने की जो कोशिश है वो करी जा रही है। तो मैं अभी आपको आगे दिखाऊँगी कि क्या मंत्र होता है। हमारी शैली जो लक्ष्य और धैर्य की सिस्टर है, तो जब उन्होंने इन बच्चों को हरेला रखा उसने, तो उसने जो गाया जाता है हरेले के वो गीत उसने कहा, तो मैंने पापा को रखा। तो हरेला जो होता है ना, हर एक दूसरे को रखा जाता है, जैसे छोटों से बड़े को और बड़ों से छोटों को भी रखा जाता है। तो मम्मी जो है वो परिवार में सबसे बड़ी है, तो सब मम्मी का आशीर्वाद सब बच्चों ने लिया। तो यहाँ पर मम्मी ने हम लोगों के लिए खाना भी बनाया हुआ था, और ये देखिए बड़े बनाए जा रहे हैं क्योंकि ये त्यौहार है हमारे यहाँ पर। तो त्यौहार के दिन घर में बहुत ज़्यादा पकवान बनते हैं, तो सब तरीके के पकवान भी बने हुए थे, खाना खीर वगैरह सब बनी थी। तो ये है शैली, तो आप सुन सकते हैं कि क्या गीत गाया जाता है। भेटणे रया धूप जस पलू जया धरती जस चकाऊ आकाश जस उच्च है जया शिव जस तराग श्याम जस होती है जो हिमालय में यू छन तक समुद्र में पानी छन तक जी रया जागी रया यो दिन यो बार भेटणे रया जागी रया यो दिन यो बार भेटणे रया धूप जस पलू जया धरती जस चकाऊ आकाश जस उच्च है जया शिव जस तराग श्याम जस होती है जो हिमालय में यू छन तक समुद्र में पानी छन तक जी रया जागी रया यो दिन यो बार भेटने रया। तो हरेला रखने के साथ साथ बहुत सारा आशीर्वाद भी मिलता है। तो हमारे ही बगल में यहाँ पर बूबू जी रहते हैं, तो उनके वहाँ पर उन्होंने अपने खेत में उगाए हुए थे सेब। तो आप देखें यहाँ पर सेब हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, पूरा जो पेड़ है ना वो सेब से लदा हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये वाले तो अभी कच्चे हैं, खाने में थोड़े से खट्टे थे, लेकिन एक में एक जो दूसरा पेड़ था उसमें तो बहुत सारे सेब हो गए थे और वो खाने में खट्टे मीठे थे। ऑर्गेनिक है, हमारे पिथौरागढ़ में भी अब सेब होने लगे। वैसे तो सेब को कश्मीर का माना जाता है, कश्मीर में होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी होने लगे हैं। तो ये देखिए हमारी चाची लोग हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से ये लोग खेतों में काम करते हैं, और थोड़े दिनों में इनके भुट्टे भी हो जाएंगे और ये फिर हम लोगों को भुट्टे भी देंगे। तो यहाँ पर ये हमारी चाची लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं। और तो बूबू जी भी आ गए थे, जिनका यहाँ पर ये सेब जिन्होंने लगाए हुए हैं, तो उन्होंने कहा हमसे तो कि तुम लोग सेब लेके जाओ। तो वो हमारे लिए सेब तोड़ रहे थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सेब इतने अच्छे और इतने खट्टे मीठे जो सेब होते हैं ना वो यहाँ पर हो रहे थे। मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है। पहले तो सेब यहाँ पर होते नहीं थे और लोग को पता भी नहीं था कि सेब की खेती भी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन अब यहाँ पर मेहनत से लोग लगा रहे हैं तो हो भी रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पर सेब कितने सारे इस पेड़ में लगे हुए हैं सेब, और कितना महंगा बाज़ार में मिलता है। और ऐसे अगर हम लोग यहाँ पर काम करें, ऐसे ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर यहाँ पर करी जाए ना, तो बहुत कुछ यहाँ पर हो सकता है। तो बूबू जी ने तोड़ दिए थे सेब मेरे लिए, तो मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि ये देखिए सेब कितने अच्छे लग रहे थे, ये आप देख सकते हैं। तो ये सेब जो है ना, इनकी चटनी भी बन सकती है, इनके जैम भी बन सकते हैं, जो लगाना बनाना चाहे तो वो उसके जैम भी बन जाते हैं। तो ये है आमा, और ये हमारे लिए यहाँ से तुलसी निकाल रही थी, क्योंकि कल है तुलसी एकादशी और कल के दिन लगाई जाती है तुलसी। तो कल हम घर पे अपने तुलसी लगाएंगे, तो इसीलिए हमें तुलसी के कुछ पौधे ये दे रहे थे। तो बस अब थी घर जाने की बारी, खा लिया था पी लिया था और उसके बाद आराम से हम लोगों ने त्यौहार भी मना लिया था। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे लेने के लिए, तो और हम सब लोग जा रहे थे अब घर को। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।